देखिएगा फिर मैं एक और क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। एमपी बोर्ड 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और 3 नंबर का आया। और 2024 का जो एमपी बोर्ड जो 24 का पेपर है उसका कौन सा नंबर है? 19वां क्वेश्चन है। 19वां क्वेश्चन कितने नंबर में आया? 3 नंबर का आया। और 3 नंबर आपकी मुट्ठी में अगर आपने है ना इस टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए तो अब आप मुझे बताइए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8, 9, 25 का एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। कितने नंबर? 3 नंबर आ गए। इतने सरल क्वेश्चन में 3 नंबर आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं हम। तो हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर क्या कर दिया हमने? हल कर दिया। क्या कर दिया? हल। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम 8 के। तो क्या आएंगे? 8 के। जब यहाँ पर मैं देखो 8 के अभाज्य गुणनखंड करूँगा तो यहाँ पर आपको करना है 2 से कितनी बार जाएगा? 4 बार। और 2 से कितनी बार जाएगा? 2 बार। और 2 से कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो 2 कितनी बार है? तो 2 कितनी बार है? 2 गुणा 2 गुणा 2। तो कितनी बार आ गया? 3 बार आ गया। उसके बाद में मैं क्या करूँगा? 9 का गुणनखंड निकालूंगा। 9 का, और वो भी कैसे निकालने हैं? अभाज्य। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। फिर उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, उसके बाद 23, उसके बाद 29। तो ये कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। ये किसी से नहीं कटती है, स्वयं और एक को छोड़ करके किसी से नहीं कटती है। तो 9 का निकालेंगे। तो आप बताइए कि 9 का मैं आपके संतुष्टि के अनुसार निकाल रहा हूँ, ये अन्यथा निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको डायरेक्ट लिख देना है। तो 3 से कैंसिल आउट किया 3 बार, 3 से कैंसिल आउट किया 1 बार। तो कितनी बार आया? 3, 2 बार आया। 3 गुणा 3। अब मैं किसका निकालूंगा? 25 का अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा। उसके बाद में 25 के अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा आपकी संतुष्टि के लिए। तो 5 से कैंसिल आउट किया 5 बार, किसी से नहीं कटता इस वजह से कट रहा हूँ मैं। 5 से गुणा किया 1, मतलब 5 से भाग दिया 1 बार। तो 5 कितनी बार आया? 2 बार आया। अब ये गुणनखंड कर लिया, इसको मिटा देना है, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड होगा 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है। तो और आगे इसको करना क्या है? और आगे ऐसे करना है कि 2 कितनी बार है? तो यहाँ पर 2 की घात 3 है। कितनी बार है? 2 की घात 3 है। यहाँ पर 3 की घात कितनी है? 2 है। और यहाँ पर 5 की घात कितनी है? 2 है। अब आपको देखना है एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ किस किस का निकालोगे? 8, 9, 25 का एचसीएफ निकालना है। तो 8, 9, 25 का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। 25 का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो बराबर, तो कितना होगा? आप मुझे बताइए, यहाँ कोई कॉमन है क्या? आप बोलोगे यहाँ कोई कॉमन नहीं है। तो यहाँ 2 की घात 3 है, या 3 की घात 2, या 5 की घात 2। जब कॉमन ही नहीं है तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब क्या निकालना है आपको? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। किस किस का निकालना है? 8, 9 और 25 का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? अब यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है तो एक काम करेंगे, सबको ले लेंगे। यानी कि 2 की घात 3 को ले लेंगे, 3 की घात 2 को ले लेंगे, और 5 की घात 2 को ले लेंगे। इनको ले लेंगे। अब इसको और आगे सोल्व करेंगे तो 2 की घात 3 कितना होता है? 8 होता है। 3 की घात 2